हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज की वीडियो में भाई बात करेंगे मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। तो ब्रेजा का ये एलएक्सआई और जेडएक्सआई वेरिएंट एक ही स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि दोनों ही गाड़ियों में क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है और क्यों आप कौन सा वेरिएंट ले सकते हैं। आपको बता दूं कि दोनों ही गाड़ियों की जो कीमत है ऑन रोड उसमें 2 लाख रुपए का फ़र्क है, क्योंकि एलएक्सआई की जो कीमत है वो 7,51,000 एक शोरूम और 8,60,000 ऑन रोड है, जबकि जेडएक्सआई की जो कीमत है वो 9,32,000 रुपये एक शोरूम और 10,60,000 रुपये ऑन रोड है। तो इन 2 लाख रुपए में क्या आपको उतने फीचर्स मिलते हैं जेडएक्सआई में, या फिर एलएक्सआई आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है, वो सब आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर बात करें फ्रंट लुक्स के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में क्रोम ग्रिल दी गई है अच्छे डिजाइन के साथ में, जो कि अच्छी लुक गाड़ी को दे देती है। एलएक्सआई में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन जेडएक्सआई में आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट दी गई है। और जो एलईडी डीआरएल्स हैं वो आपको एलएक्सआई में हाफ तक मिलते हैं, जबकि एलईडी डीआरएल्स कम टर्न इंडिकेटर्स जेडएक्सआई में पूरी लाइट के नीचे आपको मिल जाते हैं। एलएक्सआई में जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आइस क्यूब में नीचे प्लेस किए गए हैं, लेकिन जेडएक्सआई में टर्न इंडिकेटर्स ऊपर ही आपको डीआरएल्स में मिल जाते हैं। तो देखने में जो लुक है वो एलएक्सआई की कहीं ना कहीं बढ़िया लगती है, क्योंकि नीचे अगर कुछ भी ना हो उससे तो बढ़िया है कि टर्न इंडिकेटर्स कम से कम नीचे दिए हुए हैं, तो वो बढ़िया लुक गाड़ी में दे देते हैं। एलएक्सआई में आपको फ्रंट में जो स्किड प्लेट है वो ब्लैक कलर में ही मिलती है और जो डिफ्यूजर है वो भी नहीं दिया गया है, जबकि जेडएक्सआई में आपको सिल्वर कलर में डिफ्यूजर दिया गया है, जिससे कि लुक आपको ज़्यादा अच्छी जेडएक्सआई में मिल जाती है। साइड लुक की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की जो साइड लुक है वो आप लोगों के सामने है, और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्या फर्क दोनों ही गाड़ियों की साइड लुक में लगने वाला है। एलएक्सआई में 16 इंच के स्टील रिम के साथ में आपको टायर्स मिलते हैं, जबकि जेडएक्सआई में 16 इंच के ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। बॉडी क्लैडिंग दोनों ही गाड़ियों में दी गई है और डूर सिल क्लैडिंग भी दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है। 200 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दोनों ही गाड़ियों में दी गई है। एबीएस और ईबीडी के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, तो ब्रेकिंग ठीक ठाक आपको मिल जाती है। ओआरवीएम्स की बात करें तो बॉडी कलर में ही दोनों गाड़ियों में ओआरवीएम्स मिलते हैं और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स उन्हीं के ऊपर प्लेस किए गए हैं। एलएक्सआई में आपको ए, बी या सी कोई सा भी पिलर ब्लैकआउट किया हुआ नहीं मिलता है, जबकि जेडएक्सआई में ए, बी और सी तीनों ही पिलर्स आपको ब्लैकआउट किए हुए मिलते हैं। डोर हैंडल्स दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर में दिए गए हैं। एलएक्सआई में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं, जबकि जेडएक्सआई में आपको इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिल जाती हैं। और जो एंटीना है वो दोनों ही गाड़ियों में भाई बिल्कुल सेम आपको मिलता है, चाहे बेस मॉडल हो या फिर जेडएक्सआई हो। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं दोनों ही गाड़ियों में। नीचे रिफ्लेक्टर्स और पार्किंग सेंसर्स बम्पर पे प्लेस किए गए हैं, लेकिन एलएक्सआई में आपको सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो नहीं मिलती है, जबकि जेडएक्सआई में आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। पीछे रिवर्स कैमरा कोई से भी वेरिएंट में नहीं दिया गया है। क्रोम फिनिश की नंबर प्लेट एप्लिक पे ब्रेजा की बैजिंग दोनों ही गाड़ियों में सेम आपको मिल जाती है। एलएक्सआई में जो रियर वाइपर, रियर डिफोगर और रियर वाशर है वो आपको नहीं मिलता है, जबकि ये तीनों चीज़ें जेडएक्सआई में मिल जाती है। रियर स्पॉइलर और हाई माउंट स्टॉप लैंप दोनों ही गाड़ियों में सेम आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल जो रियर लुक है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिल्वर स्किड प्लेट का ही मेन डिफरेंस लगता है। उसके बाद जो रियर वाइपर वगैरह है वो भी थोड़ा सा फर्क लुक में जरूर डालते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो दोनों ही गाड़ियों में रिमोट कंट्रोल चाबी मिल जाती है, लेकिन एलएक्सआई में नॉर्मल रिमोट कंट्रोल चाबी मिलती है, जबकि जेडएक्सआई में आपको स्मार्ट की मिल जाती है। एलएक्सआई में कोई भी रिक्वेसिंग सेंसर आपको दरवाजे पे नहीं मिलता है, जबकि जेडएक्सआई में आपको रिक्वेसिंग सेंसर दरवाजे पे दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो एलएक्सआई में आपको पूरा जो दरवाजे का इंटीरियर है वो ब्लैक कलर में मिलता है, जबकि जेडएक्सआई में आपको सिल्वर फिनिश का भी यूज़ देखने को मिलता है दरवाजे के ऊपर। एलएक्सआई में आपको ब्लैक कलर में डोर हैंडल्स दिए गए हैं, ब्लैक कलर में ग्रिपर दिया गया है, लेकिन जेडएक्सआई में आपको जो डोर हैंडल्स है वो क्रोम फिनिश के साथ में मिलते हैं और जो ग्रिपर है वो ब्लैक कलर में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में चारों पावर विंडोज दी गई है, और जो ड्राइवर विंडो है 1 टच डाउन और 1 टच अप फंक्शन के साथ साथ एंटी पिंच फीचर के साथ में भी आपको मिल जाती है। नीचे बोतल होल्डर, छोटा मोटा सामान रखने की जगह और जो स्पीकर हैं वो दोनों ही गाड़ियों में दरवाजों पे दिए गए हैं। अंदर चलें तो एलएक्सआई में आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि जेडएक्सआई में आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। और छोटी हाइट के लोगों के लिए भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सीट हाइट आप एडजस्ट कर सकें ताकि अच्छे से ड्राइव कर सकें। दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक के साथ में आपको सीट्स मिलती हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट सीट्स के ऊपर मिल जाते हैं। और ये है दोनों ही गाड़ियों के डैशबोर्ड की लुक। तो देख सकते हैं कि जो सिमिलर सी लुक है वो दोनों ही गाड़ियों के डैशबोर्ड की आपको लगती है।
ब्लैक कलर में ही जो इंटीरियर है वो भाई दोनों वेरिएंट्स में आपको दिया गया है। ड्राइवर के राइट साइड में लाइट के कंट्रोल्स और पावर एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, लेकिन LXi में आपको पावर फोल्डेबल ORVMs नहीं मिलते हैं, जबकि ZXi में आपको पावर फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं। LXi में आपको स्टार्ट स्टॉप पुश बटन भी नहीं मिलता है, जो कि ZXi में आपको मिल जाता है। LXi में आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ में एसी वेंट्स दिए गए हैं, जबकि ZXi में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के सराउंडिंग के साथ में एसी वेंट्स मिलते हैं। बात करें MID मीटर की तो दोनों ही गाड़ियों में सेमी डिजिटल MID मीटर दिया गया है। स्पीडोमीटर और RPM मीटर दोनों एनालॉग दिखते हैं और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको डिजिटल दिख जाती हैं, और जो फीचर्स हैं वो भी लगभग आपको सेम मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस उसमें आपको नहीं मिलता है। और जो MID की लुक है वो भी भाई बिल्कुल सेम दोनों ही गाड़ियों में दी गई है। अब बात करें स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग के ऊपर LXi में आपको कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया है, जबकि ZXi में साउंड कंट्रोल्स, टेलीफोनिक कंट्रोल्स और साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं। LXi में पूरा ब्लैक कलर का स्टीयरिंग आपको मिलता है, क्रोम या सिल्वर फिनिश का यूज़ नहीं किया गया है, जबकि ZXi में क्रोम फिनिश का यूज़ आपको स्टीयरिंग पे देखने को मिलेगा। दोनों ही गाड़ियाँ डुअल एयरबैग के साथ में आपको मिलती है और दोनों ही गाड़ियों में स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट कोई सी भी गाड़ी में आप नहीं कर सकते हैं। LXi में सेंटर कंसोल पे आपको सिल्वर फिनिश का रिंग दिया गया है, जबकि ZXi में पियानो ब्लैक फिनिश का जो रिंग है वो आपको मिलता है। एंटी थेफ्ट डिवाइस दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है। LXi में आपको 2 DIN का ऑडियो सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर के साथ में, जो कि ब्लूटूथ, USB और OX से कनेक्ट हो सकता है, जबकि ZXi में आपको मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ में सिस्टम यहाँ दिया गया है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB, OX और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है। उसके नीचे चलें तो LXi में आपको मैनुअल AC और हीटर दिए गए हैं, जबकि ZXi में आपको मिलता है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और डिजिटल डिस्प्ले भी मिलती है, जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशंस डिजिटल दिख जाती हैं। दोनों ही गाड़ियों में 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट, USB और OX का जो पॉइंट है वो नीचे दिया गया है, और छोटा मोटा सामान या फ़ोन रखने की जो जगह है वो भी दोनों ही गाड़ियों में दी गई है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये दोनों ही गाड़ियाँ आती हैं, और जो गियर लीवर की लुक है वो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क दोनों में है। 2 कप होल्डर्स और 1 बोतल होल्डर आपको सेंटर कंसोल पे मिल जाता है। और ये है भाई डैशबोर्ड की लुक, तो सिल्वर फिनिश का जो यूज़ है वो दोनों ही गाड़ियों में किया गया है। LXi में आपको सिंगल ग्लोबॉक्स कंपार्टमेंट दिया गया है, जबकि ZXi में आपको डुअल ग्लोबॉक्स कंपार्टमेंट दिए गए हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। दोनों ही गाड़ियों में मैनुअली एडजस्टेबल IRVMs दिए गए हैं। LXi में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, जबकि ZXi में फ्लिप कवर और लाइट के साथ में आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, और जो सेंटर कैबिन लाइट है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है। लेकिन LXi में आपको फ्रंट कंसोल पे कोई भी लाइट नहीं मिलती, जबकि ZXi में सन ग्लास होल्डर और पुश ऑन पुश ऑफ बटन के साथ में आपको सेंटर लाइट्स मिल जाती हैं। ये था दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। अब एक बार चलते हैं रियर में, तो रियर दरवाजे पे भी LXi में ब्लैक कलर का इंटीरियर दिया गया है, जबकि ZXi में आपको सिल्वर फिनिश का यूज़ मिलता है। बाकी बोतल होल्डर, स्पीकर वो दोनों ही गाड़ियों में भाई दी गई है। और ये है दोनों ही गाड़ियों की रियर सीटिंग। तो इस एंगल से देखने पे दोनों ही गाड़ियों की रियर सीटिंग में कोई फ़र्क आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम पीछे चलते हैं तो फ़र्क आपको दिख जाता है। LXi में आपको फिक्स हेडरेस्ट तक नहीं मिलते हैं, जबकि ZXi में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं पीछे। 60-40 की जो स्प्लिट सीट है वो आपको केवल ZXi में मिलती है, और सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स वो भी आपको LXi में नहीं मिलते हैं, जबकि ZXi में मिल जाते हैं। रियर पार्सल ट्रे आपको LXi में नहीं मिलती है, ZXi में वो भी दी गई है। स्पेस की बात करें तो स्पेस भाई दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल बराबर है, कोई फ़र्क आपको स्पेस में नहीं मिलेगा। और पीछे की सीट पे बैठने के बाद इस तरह की जो डैशबोर्ड लुक है वो आपको दोनों ही गाड़ियों की दिखती है। अब नॉर्मल स्टीरियो है या टच स्क्रीन स्टीरियो है तो उससे थोड़ा सा फ़र्क आपको ज़रूर देखने को मिलता है डैशबोर्ड के ऊपर। ये था इन दोनों ही गाड़ियों का इंटीरियर। अब एक बार बात कर लेते हैं बूट के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको रिक्वेसिंग सेंसर के साथ में पावर बूट दिया गया है। 328 लीटर का जो बूट स्पेस है वो दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल बराबर आपको मिलता है। लेकिन LXi में जो बूट लाइट है और 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट है वो आपको नहीं मिलता है, जबकि ZXi में वो आपको मिल जाता है। हैंगिंग हुक दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, और यहाँ बूट फ्लोर के नीचे दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है 16 इंच का ब्लैक कलर का स्टील रिम, जो कि साइज में बाकी टायर्स के जैसा ही होने वाला है। फ्रंट से लेकर रियर तक की जो इनसाइड लुक है वो दोनों ही गाड़ियों की आप यहाँ देख सकते हैं कि रियर हेडरेस्ट लगने से जो लुक है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क जरूर पड़ जाता है। ये था इस गाड़ी का बूट। अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, तो इंजन तो भाई दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम आपको मिलता है, कोई फर्क इंजन में आपको नहीं मिलेगा। 1462 सीसी, 103 bhp, 138 Nm टॉर्क और 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ में
4 सिलेंडर 1.5 लीटर K15B SOHC पेट्रोल इंजन यूज किया गया, जो कि अच्छी खासी पावर भाई इस गाड़ी को दे देता है। प्राइसिंग की बात करें तो LXI की जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,51,000 और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है लगभग 8,60,000 रुपए की। वहीं अगर ZXI की बात करें तो उसकी एक शोरूम कीमत है 9,32,000 रुपए और ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 10,60,000 रुपए की। और दोनों ही गाड़ियों में जो प्राइस डिफरेंस है ऑन रोड में वो है भाई 2 लाख रुपए। तो जो बेस वेरिएंट है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि जिसका बजट टाइट है और उसको ब्रेजा चाहिए तो भाई वो बेस मॉडल बड़ी आसानी से खरीद सकता है। काफ़ी सारे फीचर्स उसमें आपको मिल जाते हैं। तो जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो है बेस वेरिएंट, लेकिन ZXI वेरिएंट भी कहीं ना कहीं अपनी कीमत को जस्टिफाई करता है। 2 लाख रुपए में भाई काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, जिनमें से कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि शायद आप आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल नहीं करा सकते हैं। रियर डिफोगर हो गया, सीट हाइट एडजस्ट हो गया, क्रूज कंट्रोल्स हो गया, एलॉय व्हील्स हो गए, 60/40 स्प्लिट सीट हो गई, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो गए, सेंटर आर्म रेस्ट, कप होल्डर्स हो गए। तो कई सारी चीज़ें और भी हैं जो ZXI में आपको मिलती है। तो भाई वैल्यू फॉर मनी आप LXI को भले ही कह सकते हैं, लेकिन ZXI भी ऐसा नहीं है कि पैसे आपसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं और फीचर्स आपको कम दिए जा रहे हैं। तो भाई फाइनली यही है कि LXI को आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट है और आपको एसेसरीज वगैरह बाहर से या कहीं से भी लगवानी है तो उससे अच्छा फिर आप ZXI वेरिएंट खरीद सकते हैं। 2 लाख रुपए में जो अच्छे फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो पैसा आपने लगाना है, चॉइस भी आपकी ही होगी, लेकिन लेने से पहले अच्छे से देख लें कि कौन सी गाड़ी आपको चाहिए, कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेटर साबित हो सकती है, उसके बाद ही पैसा लगाएं। क्योंकि भाई एक एक पैसा मेहनत से कमाया जाता है और खामखा में ये वेरिएंट लेके फिर सोचे कि ये लेना चाहिए था, तो वैसा ना हो। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।